अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ऐसा मुल्क जिसने दुनिया को सेब खाना सिखाया, ऐसा मुल्क जहां 4 से ज्यादा बच्चे करने पर डॉलर की बारिश कर दी जाती है। यहाँ की औरतें मर्दों से ज्यादा मेहनती है। जी हाँ, आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान के लोग पुरसकून जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की का क्या राज है, दुनिया का पहला स्पेस सेंटर कहाँ बनाया गया था, ऐसा गाँव जो अचानक नींद में चला गया, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब निकलते हैं कजाकिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कुल आबादी 1,19,00,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 34वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 27,24,000 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। यह एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इस मुल्क के किसी भी अतराफ से समंदर नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क की नेवी फोर्स मौजूद है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो मगरब की तरफ रशिया, मशरक की तरफ चाइना, शुमाल की तरफ तुर्कमेनिस्तान और जनूब की तरफ उज़्बेकिस्तान वाक़ है। दोस्तों, ये मुल्क आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। कजाकिस्तान तुर्की के लफ्ज़ काज से निकला है, जिसके मानी है सुनहरे बाल। सतान का मतलब है जमीन, यानी खूबसूरत सुनहरे बालों वालों की सरजमीन। कजाकिस्तान की जमीन खूबसूरत पहाड़ों, जंगलों, सहराओं, सरसब्ज मैदानों, दरियाओं और कई पुरअसरार जगहों से भरी पड़ी है। इसराइल ने अपने ताल्लुकात कजाकिस्तान से बनाए हुए हैं। इसकी बड़ी वजह तेल और गैस है। इसराइल को तेल और गैस फराहम करने वाले दो बड़े मुल्क है, कजाकिस्तान और अजरबैजान। दोस्तों, ये मुल्क जब सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो तालीम की शरह 50% से भी कम थी, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर दी गई। इसी वजह से आज तालीम की शरह 99.5% है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कजाकिस्तान में नए साल का जश्न 3 बार मनाया जाता है। 1 जनवरी को उसी कैलेंडर का, 14 जनवरी को सोवियत यूनियन के नए साल का और 22 मार्च को ईरानी कैलेंडर के नए साल का जश्न मनाया जाता है। और तीनों दिनों में सरकारी छुट्टी होती है। मुल्क का दारुल हुकूमत नूर सुल्तान है, लेकिन मार्च 2019 तक इसका नाम अस्ताना था। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था और इस वक्त उसका नाम हकमौला था। दारुल हुकूमत का मौजूदा नाम मुल्क के पहले सदर नूर सुल्तान के नाम पर रखा गया है। इसको दुनिया का दूसरा ठंडा तरीन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर जाता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर अलमाती है, जिसकी आबादी 35 लाख के करीब है। इसे मुल्क का इक्तिसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान कजाक और राशीन है। कजाक एक तुर्क जबान है जो रशिया, तुर्की, अरबी और फारसी के लफ्जों से मिलकर बनी है। मुल्क के 76% लोग शहरों में रहते हैं और 24% लोग गाँव में रहते हैं। कजाकिस्तान में 70% आबादी मुस्लिम है, 17% ईसाई और 13% दूसरे मजहब के लोग आबाद है। यहाँ के लोगों को घोड़े से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। घोड़े को पालना बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ तक के खाने में भी घोड़े का गोश्त सबसे ज्यादा खाया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्पेस लॉन्च भी बनाया गया था। उस वक्त कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसलिए 1950 में तैयार किया गया। इस इलाके का नाम रेगिस्तान बेकनौर था। कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, इसलिए यहाँ के लोगों की सोच यूरोपियन जैसी है। यहाँ के लोग कुछ भी दिखावा नहीं करते, बल्कि जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। दोस्तों, कजाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। यहाँ पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। इसकी वजह इस मुल्क में पाए जाने वाले ऑयल और गैस के ज़खायर है। पूरे मुल्क में मादनियात भी बहुत ज्यादा है। पैसा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हर कोई काम करता है, चाहे औरतें हो या मर्द हो। कजाकिस्तान में तकरीबन 132 मुल्कों के लोग रहते हैं। जी हाँ, किसी मुल्क में इतने मुल्कों के लोग रहने का मतलब है कि लोग पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। हर किसी को मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग पहले से ज्यादा पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यहाँ के लोग ईमानदार है, मेहनत ज्यादा करते हैं और यहाँ तक कि 70% औरतें भी साथ काम करती है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जिस मुल्क के पास ये सब कुछ हो, वहाँ के लोग तो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों में भी ईमानदारी जैसा जज्बा पैदा करे, आमीन। क्या आप जानते हैं कजाकिस्तान में लोगों की सालाना आमदनी $25,000 है, जो पाकिस्तानी 72 लाख रुपए के बराबर है। अगर हम उनकी करेंसी की बात करें तो कजाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग है। एक पाकिस्तानी रुपया कजाकिस्तानी 1.6 तंगी के बराबर है। मुल्क में पहले सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब सियाहत के वीजे पूरे दुनिया के लिए खोल दिए गए हैं, जिनमें से 90 से ज्यादा मुल्कों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों के लिए कजाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता है। मुल्क में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है, जो विजिटर्स की तवज्जो का मरकज बने रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 8,34,000 लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया और उनकी तादाद में हर साल 37% से भी ज्यादा इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की इनकम में भी इजाफे
का जरिया बनता जा रहा है। दोस्तों, इस मुल्क का रकबा पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ जो माए 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करती है उनके लिए डॉलरों की बारिश की जाती है और मेडल से भी नवाजा जाता है। इस प्रोग्राम का नाम मदर हीरोइन है, ताकि यहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें और आबादी को बढ़ाया जा सके। इस मुल्क में शादियों को बहुत धूमधाम से किया जाता है। दुल्हन को कजाकिस लिबास के साथ तैयार किया जाता है, जो उनके कल्चर का हिस्सा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कजाकिस्तान के खूबसूरत जगह जहाँ विजिटर सबसे ज्यादा जाते हैं। आम शोहदा एंटरटेनमेंट सेंटर ये टेंट की शक्ल की बिल्डिंग है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टेंट भी माना जाता है। इसमें शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी मौजूद है। अंदर से इसका नजारा बहुत खूबसूरत है। कुदरती रोशनी का इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा किया गया है। पेट्रिक टावर मुल्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके अंदर एक सदारती हैंड मौजूद है। जैसे ही आप उस पर हाथ रखते हैं, एक पैगाम आपकी तरफ से सदर को पहुंचा दिया जाता है। नूर अस्ताना मस्जिद सेंट्रल एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, जो सफेद और गोल्डन रंग की वजह से बहुत खूबसूरत नजर आती है।